अंदर रस ही नहीं है मांस के अंदर, पीछे पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है, कोई सानू मुंह टेढ़ा ही करके देख रहे हो क्या कोई, हाँ कोई मुस्कुराए भी नहीं, और प्रॉब्लम्स आ जाती है मांस के। एनीवे ये तो हंसी मजाक की बातें हैं और थोड़ी सी होनी भी चाहिए। और गुरु जी को भी ऐसी बातें अच्छी लगती है, इतना सीरियस हो जाना, मेडिटेशन में बैठ जाओ 4 बजे उठ के, पेट टाइट, आंखें बंद। मैंने कहा गुरु जी साढ़ा तक कंट्रोल नहीं है ना, अमृत वेला हमसे, हमारा तो अमृत वेला अभी है, इसी टाइम पे ही है, जब आपको याद कर लिया मेरा तो अमृत वहीं बरस गया। तो ऐसा नहीं है कि जिनको उठने का चाव है वो जरूर उठें, और जिनको नहीं उठने का चाव है वो ना उठें, है ना, सिंपल सी बात है। अमृत बरसता तो 24 घंटे है, पर हमको लेना नहीं आता उसको। आप घर के कामों में भी अमृत ले सकते हो, और जब ऑफिस जाते हो, कार में बैठते हो, कहीं भी जाते हो, 24 घंटे अमृत बरस रहा होता है, पर हमको लेना नहीं आता। हमको सिर्फ उस सुबह अमृत वेला ही लेने आता है। लेने वाले बनो तो बहुत कुछ है, 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे अगर गुरुजी दे रहे हैं तो ये जो सारी चीजें हैं गुरुजी ने हमको इन सब वहमों से भी निकाला है। क्यों निकाला है? क्योंकि उनको पता है कि गृहस्थ जीवन वाले हैं, और जिस टाइम पे अमृत वेले का प्रचार हुआ था ना, उस टाइम पे लोग सच में काम नहीं होता था, कोई इंटरनेट, कोई टीवी नहीं था, कोई नेट नहीं था, कोई पार्टीज नहीं थी। उनका काम था 7-8 बजे शाम को सो जाना, क्योंकि लाइट ही नहीं होती थी तब। आप देखो ना वहां पर दिए जलते थे, बत्तियां होती है ना पर जलती थी, मोमबत्तियां भी नहीं होती थी तब। तो तब वो 7-8 बजे सोते थे, और 3 बजे उठ के उनको पता है परमात्मा का नाम लेना है, और सीधा उन्होंने अपने खेतों में चले जाना है या अपने कामों में चले जाना, ज्यादातर खेती बाड़ी के थे। तो ये उनके लिए बहुत सही था। पर आधुनिक टाइम पे, इस टाइम पे जैसे जैसे टाइम बदलता है वैसे वैसे प्रथा भी बदलती है, आप वही सेम चीज नहीं कर सकते। तो इसलिए गुरुजी ने हमको क्या बोल दिया कि जब जागो तभी अमृत, जब मेरा नाम ले लिया, जागो भी नहीं, जिस टाइम मेरा नाम ले लिया उसी दिन, उसी टाइम तुम्हारे लिए अंदर अमृत बरसेगा। तो तुम्हारा अमृत टाइम वैसे ही शुरू हो जाएगा। जैसे परमात्मा का नाम लोगे तो अमृत का रस तो वैसे ही आपके अंदर आएगा ना। आप गुरुजी को प्यार से याद करते हो, कैसे याद करते हो? ऐसे मन में करते हो, हाय गुरुजी कितने सोने लगते हो, वो भी याद करना होता है। फिर बोलिए हाय गुरुजी मैं बड़ी परेशान हूँ, ये भी गुरुजी को याद करना होता है। और हर चीज के लिए आप सोचो ना, आप एक अपना ड्रिंक बना रहे हो, चीयर्स गुरुजी करे, तब भी आप गुरुजी को याद करो। सो गुरुजी हर पल आपके साथ है, हर वक्त कहीं भी चले जाओ, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप किसी के मोहताज नहीं हो, क्योंकि आपकी जुबान है, आपका दिल है, और अंदर क्या जप रहे हो, जय गुरुजी, या जब मन करे गुरुजी, हाय गुरुजी कितने प्यारे हो, हाय गुरुजी चले साथ, चलो इधर चल लेते हैं, चलो हम भी घूम आते हैं, चलो तुसी भी नाल चलो। सो ये जो फीलिंग है उनको अपने साथ रखने की, उनका एहसास अपने साथ रखने की, यही आपका अमृत का टाइम होता है। बाकी तो आप जो मर्जी कह लो, सुबह उठ जाओ, मैं कह रही हूँ पाठ लेके बैठो, आधा पाठ होता है, आधा कहीं और ख्याल चला जाता है, अच्छा ये भी ठीक है, वो भी चलता है, हाँ उन्हें मैंने है क्या सी, सुबह सुबह याद आएगा आपको, देखा कि सवेरे की कहती है, फोन करके जरा गल करा लो, है ना, पुट्ठे सो या बंदे के बिजनेस का आएगा, पाठ करते करते अचानक थोड़ी देर तो ध्यान लगेगा, फिर थोड़ी देर बाद, क्योंकि हम कौन है, हम गृहस्थ जीवन वाले हैं, हमारे पास वो ना ताकत है, देने वाले वो हैं। अगर सुबह उठ के उन्होंने पाठ दे दिया और 1 घंटा मेडिटेशन में डाल दिया, तो वो भी उनकी रजा है, उनकी रजा से ही सब कुछ होगा। तो उनकी अगर मेहर बरसेगी तो सुबह उठा देंगे, नॉक नॉक who's there, गुरुजी है, ओके ठीक है गुरुजी, फिर उठ जा और पाठ कर। तो जो उनका दिया हुआ पाठ होगा, जो उनकी कृपा होगी, तो आपका ध्यान भी लगता है। आप सत्संग में भी आओगे, सत्संग में भी जब आते हो तो ध्यान कैसे लगेगा? आधा टाइम तो इधर उधर देख रहे हैं, क्या कपड़े पहने, रिपीट तो नहीं हो रहा, देखे तो देख, अच्छा ये बात है, इसके बाद इसके घर में क्या क्या है सामान ना, आगे लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है। हम भीड़ है, भीड़ से संगत बनना है। अगर हम गुरु जी की संगत तभी कहलाएंगे जब वो हमें अपने संग रखेंगे, है ना। अगर हम भीड़ बन के जाएंगे, हम भीड़ बन के जाते सारे, ऐसा नहीं है कि हम भीड़ क्या है
इकट्ठ जा रहा है, ये किसी ने सुन लिया, चल यार ट्रेंडिंग गुरुजी है, देखे जाके क्या गुरुजी सब जगह लगी हुई है। हम भी देखते हैं, है ना, या कोई दुख में होता है तब भी वो जाता है, तो वो जुड़ा नहीं होता है ना। हम भी ऐसे ही गए थे, हम कौन सा जुड़े थे, ये तो गुरुजी की मेहर है कि उन्होंने हमें जोड़ा, ये तो हमें नहीं आता था। ये गुरुजी की मेहर है कि वो हमारे अंग संग रहते हैं, ये गुरुजी की मेहर है उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया। तो जर्नी सारी ये है, भीड़ में जाते हो और संगत बन के बाहर निकलो। वो होता है ना, जैसे वो लोहा अंदर जाता है या जो भी होता है, धातु जाता है, पर जब गुरुजी के मंदिर से या गुरुजी के चूने से जब आप निखर के और सोना होके आते हो तभी संगत बनते हो, नहीं तो फिर वही है, राम बजो बजते जाओ, गुरुजी बोलते जाओ, गुरुजी बड़े चंगे ने, गुरुजी ड्रीम विच आए ने, गुरुजी मैनू कहते ना चल, गुरुजी मैनू कहते ऐ कर। मतलब गुरुजी को इतना वेला सा बना दिया कि मतलब सोचते हैं यार इसी के साथ गुरुजी है हमारा, हमने पता नहीं बड़े पापी है ना। ऐसा नहीं है, गुरुजी का मखौल नहीं उड़ाना। अगर गुरुजी की एक अदब है, एक गुरुजी को अदब है, उसको केले मूली के भाव नहीं उसको बेचना, वो हीरा है, हीरा का मोल, हीरे के मोल होते हैं। अब आलू प्याज लेना को उसका मोल तो होता नहीं, खा लिया डकार मार लिया, हो गया हमारा काम। बट गुरु को हीरे की तरह रखो, गुरु का मोल है। आप उसको ऐसी मत बना दो, मुझे ड्रीम में आए, मुझे ये कह दिया, वो हो गया, फलाने का ये चीज हो गई। आई मीन एवरी डे आप उस चीज का क्या करते हो, उसकी जो असर है उसको कम कर देते हो, है ना। आपको अगर गुरुजी ने कुछ कहा भी है, कुछ ड्रीम में आए भी है, किसी के लिए मैसेज दिया भी है, तब भी आपने उसको ये नहीं बोलना कि ये गुरुजी का तेरे लिए मैसेज है। उसको एक प्यार से बात समझा देनी है कि देख ऐसा मेरे को ना से आया है, पर इसका ढिंडोरा नहीं पीटना। लोग क्या करते जाके ढिंडोरा पीटते हैं, इसका ना मेरे लिए ड्रीम आया, इसका ये, इसने मुझे ये बताया, है ना। तो उससे क्या होता है, वो बात थोड़ी वजन कम हो जाती है। हमारा गुरु ऐसा नहीं, हमारे जो गुरु जी है ना, अगर बिना गुरु का नाम लिए अगर आपने गुरु जी का मैसेज दे दिया, वो बात का असर होगा। आपको गुरु जी की बात मतलब गुरु जी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि असर तो होना ही, क्योंकि उन्होंने ब्लेसिंग दी हुई है। और वो माने या ना माने वो अलग चीज है। तो ये जो ढिंडोरा पीटना, मैनू गुरु जी का मैसेज आ रहा है, मैनू गुरु जी का ड्रीम आया तेरे वास्ते, और वो मैनू आया, मैनू, ये जो मैनू है ना, मैनू मैं, ये ईगो है। तो वहां पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आ जाता है। सो हमारी जो गुरु जी के साथ जर्नी है बड़ी सुंदर है, बड़ी सिंपल है, कुछ भी नहीं करना इसमें, कुछ भी गुरु जी आपसे मांगते नहीं है, कुछ भी नहीं आपको कहते। उन्होंने इतना सौखा हम सबके लिए बना दिया। आओ, माथा टेको, शब्द कीर्तन सुनो बैठ के, चाय प्रसाद लो और सत्संग सुनो, अपने दिल में गुरु को उतारो और बस मत्था टेक के अपने घर चलो। और कुछ नहीं, जो यहाँ से आप पॉजिटिविटी, जो यहाँ से आप खुशियाँ, जो यहाँ से आप लेके जाओगे, वो आप जब घर जाओगे वही बिखेरोगे, है ना। तो कितना सिंपल गुरु जी ने कहा है कि पॉजिटिविटी का भंडार है गुरु जी, और जब वो लेके जाते हो आप घर में, तो आप खुद ही देखोगे कि एनर्जी लेवल डिफरेंट हो जाता है आपके घर का। आपका विचार बदलता है, तो वहाँ घर जाते हो, कोई दूसरा बंदा भी भूखा होता है तो आप उसको भी जाके गले लो, अरे यार छोड़ यार, छड़ना, यू नो। घर परिवार में भी जाके जो मन मुटाव होता है आपका, वो भी ठीक हो जाता है। सो ये गुरु जी की रहमत है, ये गुरु जी की बख्शीशें हम सबके लिए हैं। और बहुत बहुत गुरु जी का जो कहते हैं ना, मैं हमेशा गुरु जी को, आज भी मैं बैठ के, हम तो ऐसे गप्पे मार रहे होते हैं, हमें पता नहीं, वो मुझे पता है वो तो सुन ही रहे होंगे, फटाक से कान लगा के ना ऐसे करके सुनेंगे, हाँ कुछ कह रही है ना। क्योंकि कई बार जो आपकी मन की बातें होती हैं वो गुरुजी सुनते हैं और बता भी देते हैं। तो मैं कहती हूँ ठीक है गुरुजी, क्योंकि हमको ऐसे लगता है हमारे गुरुजी कैजुअल हैं, तो वो ड्रीम में भी कैजुअल तरीके से आएंगे ऐसे। मैंने कहा गुरुजी आप जटाधारी आओगे तो मैं तो डर जाऊंगी, मैं आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं करूँगी, मैं वो पहचानूंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं, मुझे जैसे हैं वैसे मेरे हैं, बस। सबके हैं, मतलब अगर आप भी बोलोगे, आप बोलोगे मेरे गुरुजी, ठीक है, तो प्लीज
वो बता रहा था नाच का। चलो छोटे छोटे एक दो छोटे सत्संग कर लेते हैं, फिर मैं चाहती हूँ कि पूनम आंटी भी आज सत्संग करेगी। हाँ जी। और एक और है, अभी मुझे दिमाग नहीं चल रहा, बस वो सामने जो नजर आ गया। छोटा सा सत्संग करती हूँ। जैसे मैं, अच्छा चलो अच्छी अच्छी बातें सुनाती हूँ। गुरु जी की क्यूट वाली बातें। बहुत सीरियस होते ना, कैंसर ठीक हो गया भाई, जिसका हुआ उसको तो जो जीवन दान मिलता है, जिसका जो भी ठीक हुआ, जिसका नहीं भी ठीक हुआ उसको मुक्ति, है ना। तो ये सब अपनी जर्नी और कर्म है। हम ये नहीं कह सकते कि एक का कैंसर जिसका ठीक हो गया वो कसीदे पढ़ता है गुरु जी के सबका शुक्राना करता है। बट जिस परिवार में से किसी की कैंसर से डेथ होती है, कह रहे ये तो कसीदे पढ़ा है, मेरा तो गुरु जी ने कुछ नहीं किया, है ना। ऐसे मन में शंकाएं आती हैं, पर सबकी अपनी अपनी एक जर्नी है, सबका अपना अपना एक कर्म है। एक का कर्म दूसरे से नहीं मैच करेगा। आपका पिछला जन्म और मेरा पिछला जन्म मैच नहीं करेगा, है ना। तो इसीलिए हम जैसे जैसे हमें जिंदगी क्या कहते हैं ना, यू फ्लो विद लाइफ। हर कदम पे आप जैसे कहते हैं ना, ऐसे बहते जाओगे। अब मेरे को छोटी सी बात बताती हूँ। मुझे नीरज ने बोला कल चलने, उधर चलते हैं। ये सारी डिटेल नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताने वाली। तो मैंने कहा हाँ चलो, सुबह उठते हैं चलते हैं, और हम पहुंच गए। चलो एक लाइन बता देती हूँ। और नीरज ने बोला मुझे खिंच पड़ी कैंची धाम की, बाबा नीम करोली बाबा की। तो मैंने बहुत पहले सोचा, क्योंकि देखो सारे जो महापुरुष हैं इनकी ना सभा लगी होती है, यार तेरा वो बंदा आ जाए, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो कह रहे मुझे 4 दिन से खिंच पड़ रही है, मुझे जाना है। मैं कहा चलो, हम अगले दिन निकल गए। अभी 14th को गए थे, 14 अगस्त को। मैं कहा चलो। और जैसे जैसे हम जर्नी तय करते गए, तो मैंने कहा गुरुजी व्हाट अ जर्नी। क्या मतलब ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी साथ चल रहे, नहीं वो दोनों आपस में गप्पे मार रहे और हमें बुला रहे हैं। गुरुजी और वो बाबा जी बैठे हुए हैं और गप्पे मारी, एक फीलिंग थी। और क्या स्वागत किया उन्होंने हमारा, गुरुजी का एहसास, उनका एहसास। और जर्नी इतनी आसान रही, कोई ट्रैफिक नहीं, होटल भी मिल गया, क्योंकि वहाँ कह रहे एक ही रूम था पूरे जगह में, भीमताल में एक रूम सिर्फ हमारा, और उसमें भी ना ऋतिक रोशन भी चलो छोटी सी बात बताती हूँ कि जब उन्होंने आपको बुलाना होता है तो आपकी जर्नी भी सौखी होती है, वापसी में भी कोई ट्रैफिक नहीं, सब कुछ स्मूथ। तो जब उनका बुलावा होता है, जब उनकी तरफ से खिंच पड़ती है, तो जब हम मेहनत करके जाते हैं तो वो भी हमारा वेट कर रहे होते हैं और स्वागत के लिए रेडी होते हैं। तो ये उनकी ब्लेसिंग है। तो मैं वही तो पेड़ पौधे देखते, मैंने कहा कि जिंदगी ना जैसे हम बह रहे हैं, मैंने कहा हम बहते जा रहे हैं, जहाँ ले जाओ, हाँ यहाँ चलते हैं क्योंकि अच्छे स्थान पे जा रहे हैं। तो जो जो मेरे जीवन के अंदर तीर्थ लिखे हैं, जहाँ जहाँ अच्छी जगह जाना लिखा है, वहाँ अपने आप ही कदम बढ़ते जाएंगे, अपने आप ही रास्ता खुलता जाएगा। तो ये जो हमारे वैर थे, पर साथ कौन जाता है, मतलब वो तो साथ जाते हैं, वो भी मजे ले रहे थे। मैंने वेरी नाइस, व्हाट अ गुड ड्राइव, सो ये भाव लेके जाओगे हर जगह तो सब कुछ सौखा होता जाए। तो अब डांस का सुनाते हैं। एक दिन अब गुरु जी की भी, अब कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है ना, परसों है, कब है, 19 की है। वैसे ही गुरु जी हमारे कृष्ण कृष्ण भगवान की तरह से बोले से, पोले से, शर्मीले से, ऐसे चलो वो वाले सुना देते हैं, दिमाग अच्छा। थैंक यू, तो बड़ी रिकॉर्डिंग है, थैंक यू सो मच, याद आ गया। एक शादी थी एम्पायर स्टेट में, और हम सबको कार्ड दिया गया। जब वो कार्ड दिया गया तो उसमें लिखा गया मेरा नाम तो पता नहीं क्या, अलूगा, उलगा। गुरु जी को मेरे नाम की स्पेलिंग ही नहीं आती है। हमारी सोच उतनी होती है, इतना प्यारा सा नाम पता नहीं अलूगा बना दिया, उलगा उलगा पता नहीं क्या बना दिया गुरु जी ने। मैंने ये बहुत अजीब सी चीज़ है। सो मैं एनीवे इनविटेशन था, मेहंदी की सेरेमनी थी, तो वहीं पर एम्पायर स्टेट में सारा अरेंजमेंट किया हुआ था। और एम्पायर स्टेट में पीछे एक छोटा सा पार्क है, तो वहाँ पर खाने पीने का जैसे होता है, और सारी आंटियों को ही बुलाया गया था। वहाँ चाट पकौड़ी और जो भी होता स्टॉल, हम जैसे चटोरियों को आदत है
गोलगप्पे भी खा लो, चिल्ला भी खा लो, पाव भाजी भी सी, और सारे कुछ वहाँ लगा हुआ था और मेहंदी लग रही थी और चूड़ियों का बाजार भी हमने लगाया हुआ था। तो एनीवे नो अंकल्स वर अलाउड इनसाइड, कोई अंकल को अलाउड नहीं था। सारी चीची पै करती हुई हम सारी आंटियाँ औरतें, और अभी गुरु जी ऊपर थे तो हम अपना मेहंदी सारे लोग लगा रहे थे, चूड़ियाँ हो रही थी, गाने बजे थे, डांस करना शुरू किया हमने। तो थोड़ी देर में 6 बजे गुरुजी ऊपर से नीचे आए ऐसे लहराते, वो क्या ना वो। तो उसके बाद एक तो उन्होंने कलर भी इतना सुंदर पहना हुआ, एक तो वैसे ही इतने गोरे, मैं क्रेज कहती हूँ उनको। तुमने ऊपर से ऐसे छुटके से, तो गुरुजी पैंट शर्ट पहनते थे, छोटे से बड़े लगते थे और वो पहन के पर्पलिश पिंक डबल शेड वाली शर्ट पहनी हुई, ब्लैक ट्राउजर्स और वो कैट्स पहने हुए उन्होंने, ऊपर से ऐसे लहराते हुए नीचे आके करते, क्योंकि जैसे गुरुजी आए हम तो सारे खड़े हो गए, आधी मेहंदी जो भी है, और जैसे खड़े हो सारों की सारी औरतों की आंटियों की नजरें, औरतों की नजरें गुरुजी को गड़ी हुई। कैन यू इमेजिन हाउ एम्बैरेसिंग इट इज, सो बेचारे ऐसे नीचे करते हुए नीचे आए और सीधा चुपचाप नीचे करते हुए थोड़ा सा शर्माते बहुत थे गुरुजी, वो अपने पीछे एम्बेसडर रूम में जाके बैठ गए। हम गाना बजाना कर रहे थे, काफी सारे गाने हमने, कोई ढोलकी हो रहा था, आई थिंक आप थे उस टाइम पे, ढोलकी थी और गाने बज रहे थे, पॉप सॉन्ग सारे पंजाबी वाले गाने। थोड़ी देर में गुरुजी ना वहां से भी उठ के अपनी आसन पे आके बैठे। तो इमेजिन ऐसे धीरे धीरे करके, जैसे उनकी आदत थी ना, पैंट शर्ट में आप देखोगे उनकी वीडियोस में, चल के वहां बैठ गए। सारों की जैसे ना हाय और बली निकलती है ना, जैसे कितनी खूबसूरत। और फिर और जो मेहंदी लग रही है या फंक्शन हो रहा है, हमको तो मौका मिलता था रोज ही बुला ले हमें किसी तरीके से, तो वहां जाके बैठ गए। अब गाना शुरू हो गया, खूब नाचे। और एक आई थिंक एक सब गायत्री और उनकी जो देवरानी थी, गायत्री बनी थी अमिताभ बच्चन, पूरी मूछे लगा के पगड़ी आदमी की तरह, और उन्होंने वो दिल है मेरा सोना सोना, मैंने वो किया था ड्यूएट में, एक रोल किया एंटरटेनमेंट के लिए ऑब्वियसली। और फिर धीरे धीरे हमें भी नाचने बोला, तो एक गाना बजा जैज़ी बी का, और हम तो, मैंने तब तक मेहंदी नहीं लगाई थी, और मैंने एक जैज़ी बी का गाना बजा, जिन्हें मेरा दिल लुटिया, है ना, जिन्हें मैंने मार सुटिया। तो जब वो आया तो फिर मैंने तो फिर सोलो डांस किया, मैंने कहा जिन्हें मेरा दिल लुटिया, और फिर गुरुजी को पॉइंट करा जिन्हें मैंने मार सुटिया, यू डिड दिस टू मी, मैंने मार ही डाला अंदर से। तो गुरुजी इतना शर्माए और खूब हम नाचे उसके बाद, और हम जाके बैठ गए। तो मैंने मत्था टेका, और जैसे मैं मत्था टेकने लगी तो कहते तू चल रही है? मैं नहीं गुरुजी अभी नहीं जा रही, वो मेहंदी लगानी है, तो मेहंदी लगा के मैं तो मत्था नहीं टेकना, तो मैं इसलिए पहले मत्था टेक लिया। तो गुरुजी कहते तू नहीं मेहंदी लानी, मेहंदी चंगी नहीं होती। बस वो दिन है, आज का दिन है, कभी छुई नहीं, ना सर पे कभी जिंदगी में लगाई, ना हाथों में, ना पैरों में, कहीं नहीं लगाई, क्योंकि क्या वचन था। और बाकी सारी मेहंदी के हार लेके बैठे हुए हैं, और मैं सिर्फ दी ओनली वन जिसने मेहंदी नहीं लगाई। और फिर बस वही समा था। फिर जब उनके लिए शिकंजी आई, चलो मैं बता ही देती हूँ, शॉर्ट नहीं कर देती, खत्म है बस। तो शिकंजी आई तो बड़ी मसाले वाली, सोडे वाली, वो पी रहे थे, और मैं साइड में बैठी थी, और एक दो जने और भी डांस करते, मैं भी देख रही थी बैठ के। तो वहाँ पर मुझे ना पी के कहते हैं ले फड़, तो उसी ग्लास में पहले तो सारों की नजरें ऐसे, मैं तो ना बुढ़ी गई पीछे, मेरी पीठ संकट है, मैं कटक गई, चुपके से ग्लास जाके लेके। सो ये उनका प्यार है, उसमें क्या ब्लेसिंग है, मैं क्या ढूंढूं, नहीं, जो उन्होंने प्यार दिया। और जो कृष्ण भगवान के गोपियों के बीच में कृष्ण भगवान आए, कौन मरे ना यार, कैसे भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई गुरुजी पे दिल कैसे भी आ सकता है किसी का, है ना। तो मर गए तेरा रूप देख के। सो बस इसी तरह गुरुजी को प्यार करो और दिल में बसाओ, और देखो तो सही कैसे प्यार नहीं हो सकता, है ना। हो ही नहीं सकता कि किसी को प्यार ना हो, मतलब एक बार गुरुजी के पास आ गया तो गुरुजी का हो गया। सो जय गुरुजी, खूब सारा प्यार, बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी जिंदगी के अंदर, खिलखिलाते रहो, हंसते रहो। परेशानी आए ना तो परेशानी को ना ऐसे करके
फिक वो ऐसे करके ना, जैसे चाबी को हम घुमाते हैं, बहुत जा, और साथ में आपका गुरु आपके साथ खड़ा आपको घुमाता है। सो जय गुरु जी, बहुत सारा प्यार। आज पूनम आंटी